Hello, I am Hariom sir. Welcome all of you students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 11, 12, क्लास 9, 10 इस सब के विषय में केमिस्ट्री की एक न्यू कॉन्सेप्ट इशू करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट रिलीज करते हैं। आप देख रहे होंगे कल हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां बच्चों को विशेष कन्फ्यूजन रहता है, उसकी वीडियो हमने रिलीज की थी। आज की वीडियो हम पार्ट 1, ध्यान रखिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि बड़ी वीडियो है, इसलिए आप आज जो स्टडी करेंगे वो है पार्ट 1, ध्यान रखिए। और पार्ट 1 क्या है इसमें कि इसमें हमको क्या है, केमिकल नेम एंड मेकिंग फॉर्मूला, ये कंसेप्ट आज का पार्ट और नेक्स्ट कल वीडियो का सेकंड पार्ट आप समझ गए तो मैं बता रहा हूं कि आपको फार्मूले बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ध्यान रखिए, हमें क्या है, इसकी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है और इसे समझाने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका एक चार्ट याद होना चाहिए, लेकिन याद रखिए ये फॉर्मूला आईडी वाली एक वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं, लेकिन उसमें उतनी डीपली कंसेप्ट नहीं है जो होनी चाहिए। तो आज जो हम लेके आए हैं इसमें आपको काफी डीपली कंसेप्ट नजर आएंगी और समझ में भी आएगा, और ये होंगे आपकी दोनों केस, यानी आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यानी दोनों केमिस्ट्रियों में किसी भी प्रकार का कोई भी फार्मूला आ जाता है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एक चार्ट याद रखना है, और चार्ट को कैसे याद रखना है ये कंसेप्ट भी हम आपको बताएंगे। तो पहले आप इसका एक छोटा चार्ट याद कर लीजिए और मैं नोट कराता जा रहा हूं, आप नोट करते चले जाएं। देखिए, आज मोस्टली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूला का डिस्कस करेंगे। तो आप नोट करेंगे Cu, इसमें ध्यान रखिए कैटायन का बना रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कैटायंस के फार्मूले बना रहा हूं, फिर उसके बाद एनायन के। तो कैटायन का मतलब है जिसमें पॉजिटिव आयन आता हो, कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस आपका Cu प्लस ये क्यूप्रस, Cu प्लस क्यूप्रस, और Cu2 पॉजिटिव is the cupric, Cu2 positive is the cupric, and just Fe2 positive is the ferrous, और Fe3 positive is the ferric, Fe3 positive is the ferric। आप देख रहे हैं फेरिक, Cu positive cuprous, Cu2 positive cupric, Fe ferrous and Fe ferric। इसी प्रकार Sn positive 2 positive stannous and Sn4 positive is the stannic। ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, stannic। और Pv2 plus and Pv4 plus, इस तरह से 2 प्लस को हम पम्बलस एंड, और इससे आगे पम्बलस और पम्बलिक। अगला Au गोल्ड, Au यहां पर डाल देंगे, Au3 हो जाता है, ये Au3 है जैसे गोल्ड, एंड Ag प्लस आपका लास्ट सिल्वर। देखिए ये चार्ट हमने आपको बना दिया है, ये आप चार्ट देख रहे हैं सभी पॉजिटिव है, और इसीलिए इसे हमने कैटायन का नाम दिया है।
पहले हम चार्ट बना रहे हैं आपके, और इसे याद करना, फिर इसके बेस पर नाम बनाना सिखाएंगे। ध्यान रखिए ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, कल हम इसके बहुत डीपली जाएंगे और वीडियो का सेकंड पार्ट बताएंगे, और लास्ट फाइनल में आपको दोनों का मिक्सचर बताएंगे कि कैसे ये चार्ट हमारे लिए यूजेबल है और कैसे इसे हम न्यू फार्मूला मेकिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस चार्ट को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं तो 700 केमिकल फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, और भी अच्छी तरह से करते हैं तो 3000 तक आप फार्मूले बना सकते हैं। बस चार्ट को देख लीजिए अच्छी तरह से। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूं। ये कैटायन का बताया था। अब अगला जो चार्ट है वो एनायन। अब जो आएंगे एनायन मीन्स नेगेटिव के लिए आता है। एनायन में आप शुरू कर देंगे N3 नाइट्राइड, N3 नेगेटिव, ये वैलेंसी है 3, ये आपका नाइट्राइड, फिर आपका NO2 नेगेटिव नाइट्राइट और नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, इसी प्रकार S2 नेगेटिव सल्फाइड, S4 नेगेटिव या SO3 ले लें पहले, सल्फाइड, SO4 नेगेटिव आपका सल्फेट, ध्यान रखिए सल्फेट, और इसके बाद आपका आता है HSO3 नेगेटिव बाई सल्फाइड और HSO4 नेगेटिव बाई सल्फेट आपका HSO4 नेगेटिव। इसके बाद P3 नेगेटिव आपका फास्फाइड हो जाएगा इसका फास्फाइड और PO4 आपका यहाँ 3 नेगेटिव PO4, ये आपका फॉस्फेट, ये आपका PO4 फॉस्फेट और HPO4 2 नेगेटिव बाई फॉस्फेट, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, और आपका बाइकार्बोनेट HCO3 1 नेगेटिव बाइकार्बोनेट एंड CN साइनाइड और NC आइसोसाइनाइड। ये आपके जो ये चार्ट आप देख रहे हैं एनायन का चार्ट है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। देख लिया होगा आपने, ये एनायन हो गया और कैटायन हो गया, दोनों चार्ट अब आगे। अब बात ये आती है, अगला क्वेश्चन आता है सर हम इतने बड़े चार्ट को याद कैसे करेंगे, कैटायन इतने सारे लिखे हुए, एनायन इतने लिखे हुए, कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए हम आपके लिए कंसेप्ट याद लाए हैं कि कैसे आपको याद करना है। देखिए आपने अब थोड़ी सी ट्रिक वहां ले जाइए आप कैटायन की तरफ। तो पहले मैं कैटायन का बताऊंगा और फिर एनायन का, 2 आयन बताएं आपको। तो पहले कैटायन और फिर एनायन। चार्ट आप देख लेंगे, चार्ट आप नोट कर लेना पहले, और चार्ट नोट करके फिर आप इसकी कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए हमने आपको लिखवाया Cu लिखवाया, Fe लिखवाया, Sn लिखवाया, Pb लिखवाया, ये डबल आए।
हमें क्या है कि आयन की संख्या को पहले नोट करना होगा। इसमें 1i 2i, इसमें 2i 3i, इसमें 2i 4i, इसमें 2, इसमें 4। देख लीजिए आप, एक जगह Pb2+ होगा और एक Pb4+ होगा, एक आपका Cu1+ होगा, Cu2+ होगा। कैटायन पर नजर डालिए आप, कैटायन का जो चार्ट हमने अभी सेंड किया है, कैटायन पे आप देखेंगे तो आयन को इस क्रम में आप नोट कर लेंगे। तो ये 4 लिख लिया, 4 का मतलब है आपको 8 याद हो गए। समझ रहे मेरी बात? ये मैं इनके ऊपर जो आयन है वो लिखे हुए हैं, इसके आप मैंने लिखा हुआ Cu+, फिर दूसरा Cu2+, ये इकट्ठा लिखिए जिससे आपको याद है। अब बात आती है कि सर इसका नाम कैसे बनाएं, तो नाम समझ लीजिए। नाम हम कैसे याद करें कैटायन का? तो कैटायन का नाम यदि आपको याद करना है तो एक चीज समझ लीजिए, हमने आपको कैटायन में जो सिस्टम लिखवाया है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे Cu+ और Cu2+, ये क्या होता है बेटा? ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है ये? ऑक्सीडेशन नंबर। इस बेस पर हम इन्हें याद कर सकते हैं। कैसे? समझ लीजिए, आप यहां 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। जहां लो ऑक्सीडेशन नंबर है, आप उनके लास्ट में क्या करेंगे? उनके लास्ट में सफिक्स OUS ऐड कर देंगे। OUS किसमें? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लो, कम हो और ज्यादा हो, यानी मोर ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो आप उसका सफिक्स लगा देंगे एक, IC एक। अब आप समझे कैसे लगाया हमने? जैसे आप याद करो, हमने चार्ट में लिखवाया Cu+, यह लिखवाया Cu+, और उसका नाम Q+, लास्ट में क्या जुड़ रहा है? OUS, Q+। अब चाहे तो Cu ले लो, जैसे Fe हमने 2+ लिया, हमने क्या लिखा? फेरस। लास्ट में क्या आ रहा है? OUS दोनों में। और क्यों? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसकी 1 है। अब ज्यादा ले लीजिए आप, मान लीजिए मैंने Cu2+ लिखा हो, Cu2+ में क्या होगा? क्यूप्रिक, IC। बात समझ में आ रही है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसका सफिक्स एक, क्यूप्रिक, और जिसका कम होता है OUS। ऐसे ही आप Fe3+ कर दो, 2+ कम है, अस कर दिया, 3 बढ़ गया, 1 कर दो, यानी फेरिक, IC। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम इसके नाम को याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसके लास्ट में OUS सफिक्स ऐड कर दो, और जिसमें बोर होता है, ज्यादा होता है, उसमें IC ऐड कर दो। तो इस तरह से कैटायन के नाम याद कर सकते हैं। अब हमने याद करने का सिस्टम आपको कैटायन का बता दिया, अब बता दे बेटा एनायन का। एनायन कैसे याद करें और फिर बताएंगे फार्मूला बनाना। देखिए एनायन में एक चीज याद रखिए, एनायंस का हमें कैसे याद करना है, ये चीज हमारी समझ में आनी चाहिए। देखिए आप, एनायन के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल कोई एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो इनमें क्या करते हैं, जो आयन होगा, जैसे 1 3 लगा रहा है, तो आइट, आप लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? आइट। जैसे N है नाइट्राइट, P है फॉस्फाइट, लास्ट में क्या आ रहा है? आइट। भाई खाली है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं ऐड है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप? आइट। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और जिनमें कम ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, मान लो NO2 जुड़ी हुई है, तो इसमें जोड़ेंगे आइट, IT, आइट, ITE, आइट। इसमें जोड़ेंगे जिसमें लो ऑक्सीजन हो। ध्यान रखिए क्या है? लो ऑक्सीजन ऐड है,
उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 8। और जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है उसमें 80 क्या ऐड कर देंगे, 8। आप समझ लीजिए कैसे, जैसे ये इसमें आपने किया नाइट्रेट, इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की नंबरिंग ज्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन की नंबरिंग कम होती है नाइट्राइट। ऐसे ही नाइट्राइट की जगह सल्फेट होता, सल्फाइट, सल्फेट। आप देखेंगे SO3 और SO4, इसमें कम ऑक्सीजन है तो हमने क्या कर दिया, सल्फाइट। और इसमें ज्यादा है सल्फेट। बात समझ में आ गई, जिसमें ऑक्सीजन नंबर ज्यादा होता है 8 और जिसमें ऑक्सीजन नंबर कम होता है 8 और जो नॉर्मल होता है 8। इस तरह से हम एनायन के आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने आपको इस फॉर्मूला चार्ट में कैटायन और एनायन याद करने का मेथड बताया, कैसे इसे लर्न करें। अब आप कैसे इससे फार्मूला बना सकते हैं, बात ये आती है कि आप जो है कैसे फार्मूला बना सकते हैं। बात ये आती है कि हमारे पास कोई भी चीज दी हुई है, आप इसका इनऑर्गेनिक फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, इनऑर्गेनिक फार्मूला आप कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास इनऑर्गेनिक फार्मूला बनाने के लिए फंडा है, ध्यान रखिए। हमें दिया हुआ है, सपोज करो कोई भी सिस्टम दे लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, इनऑर्गेनिक फार्मूले बनाते समय पहले प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, ध्यान रखना। नाम है तो भी प्लस और माइनस, और फार्मूला है तो भी प्लस और माइनस आएगा। नाम बना रहे हो तो प्लस माइनस, और वैसा प्रोसीजर हो तो भी प्लस माइनस आएगा। इसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। कैसे, जैसे हमने लिख दिया क्यूप्रस क्लोराइड, ये वर्ड आता है क्यूप्रस, देख लीजिए क्यूप्रस क्लोराइड। अभी हमने आपको बताया था कि OUS वहां आती है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, तो ये हमें याद आ गया Cu प्लस होगा, क्योंकि OU आ सारा, और क्लोराइड होती है Cl, और Cl के लास्ट में 1 नेगेटिव। देखिए ये 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव क्या होंगे, ये इक्वल है, कट जाएंगे आपस में, फार्मूला हो जाएगा CuCl। फॉर्मूला बनाना आ गया CuCl। और सपोज करो मैं ले लेता Cu2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव में क्या है, OUS की जगह एक हो जाता, यानी क्यूप्रिक, और Cu2 पॉजिटिव हो गया, और ये Cl 1 नेगेटिव, Cl तो वही रहेगा 1 नेगेटिव। तो फार्मूला बनाते समय क्या करते हैं, इसको तो ले आएंगे इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास, हो गया CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ये फार्मूला क्या हो गया, क्यूप्रिक क्लोराइड। यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए आगे देख लीजिए, इसे आगे बोलते हैं। इनऑर्गेनिक का कोई भी फार्मूला हो आप बना देंगे बड़े आसानी से। अब मैं आगे बोल रहा हूं, लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने बोल दिया फेरिक सल्फेट। ध्यान रखिए एक इसमें पॉजिटिव और एक इसमें नेगेटिव है, और इसका नाम बनाना है हमको। तो फेरिक शब्द आ रहा है, फेरिक, इसका मतलब इसमें 3 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, IC आ रहा है। सल्फेट, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, सल्फाइट में कम होता है, सल्फेट में ज्यादा। तो देखिए इधर तो 2 और इधर 3, 2 आ जाएगा इधर और 3 चला जाएगा इधर, फार्मूला हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट। आप प्रयास करेंगे तो इसी चार्ट की हेल्प से आप 700 फार्मूले बना सकते हैं।
और कल फिर नया चार्ट लेके आएंगे और आपको न्यू फार्मूला बताएंगे और उसकी हेल्प से आप 3000 फार्मूले बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।